जिंदगी प्रभाव पड़ा तो हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक का ही प्रभाव पड़ा था। उन्होंने देखा था, उससे ही अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के पुजारी बन गए थे राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी जी। बताया है विश्वामित्र बोले भारत वशिष्ठ जी, मालूम है तुम्हें तो पाए थे सावन भादों के महीना में नदिया भी बाहर बहती है। विश्वामित्र बोले हैं, तुम्हें मालूम है वशिष्ठ ऋषि, तुम्हारी चंद्र की तारीफ की इतने बड़े सम्मान के साथ में तारीफें करते चले जा रहे हो। सत होता है, व्रत होता है, हर चीज की सीमा होती है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के महीना में नदियां भी बाहर बहती है। सावन भादों में तो नदी नाले भी उफन उफन के चलते हैं, इतना पानी हो जाता है। तो ऐसे ही समय समय पर सबकी वैल्यू होती है, लेकिन हरिचंद्र इतना बड़ा दानी नहीं है। वशिष्ठ बोले तुम्हें विश्वास नहीं तो जाके आजमाइश कर लो। विश्वामित्र बोले ये ठीक है, ये ठीक है। क्यों? सोना ये खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आंच नहीं। हे महाराज घर की बातें की उस राजा की जांच नहीं। मुझे जाके उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज आज सूर्यवंशी प्रतापी महाराज रघुवंश के श्रोमणी त्रिशंकु नंदन हरिश्चंद्र का प्रसंग सुना रहे हैं। राजा परीक्षित मूक बन गए हैं। हरिश्चंद्र की यश गाथा कीर्ति चारों दिशाओं में धर्म पताका फहरा रही है। विश्वामित्र भगवान से बोले और बोले प्रभु मुझे वरदान दे दो। क्या? गए नारायण के पास बचन तब ऋषिवर ने दिया। पहले शूकर बनाई, बाद में नाग बनाए दियो भैया। मोए पहले शूकर बनाई, बाद में नाग बनाई दियो स्वामी। ध्यान रखना माता बहनाओं, आज यहाँ तक बताया है हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए विश्वामित्र पहुंच गए नारायण से। ध्यान नारायण को कियो
कोई पहले शूकर बनाई बाद में नाग बनाए दियो स्वामी। वरदान मांगा है, विश्वामित्र चले आए, हरिश्चंद्र की परीक्षा जांचने के लिए दरबार में नहीं गए। बगीची को घेर लिया, सूकर का रूप बनाया, वृक्षों को उखाड़ दिया, लताएं पताकाओं को उथल पुथल कर दिया। माली लोग भागे, मालियों को गुर्राते हुए उनकी तरफ भागे और आक्रमण कर दिया। किसी को जंघा को फाड़ा तो किसी के लिए ऊपर सर पे वार किया है, नाना प्रकार से उपद्रव कर दिया। सुखदेव जी महाराज बोले, माली लोग भागे हैं और हरिश्चंद्र से पहुंचे भरे दरबार में। भगवान महाराज की जय हो। माली कांपते हुए, डरते हुए, भयभीत होते हुए क्यों आ रहे हो? बात क्या है? कारण क्या है जो आप इतने घबरा रहे हो? एकदम माली घबरा के बोला है, महाराज क्षमा करना, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? बात क्या है? हाँ जी, हमारी सभा में आज एक सूकर आ गया। आप होश में तो हो? मैं तो सभा में पूरे दिन दरबार लगाए बैठा रहा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। सभा में नहीं आया था, वो बाग में आया था। तो आपने उसका वध नहीं किया? मैंने कोशिश की तो उसने हमें घायल कर दिया। वाह जी वाह, ऐसा कैसा भयंकर जानवर है? तुम्हारा पूरा बाग उजाड़ दिया, पूरी फुलवारी उजाड़ के फेंक दी। इसका मतलब हमारे बाग को नुकसान पहुंचाया है? मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया महाराज। तुम्हारे रुधिर बहुत बह रहा है, रक्त बह रहा है, आप अपनी दवा कराएं। वैसे तो स्वस्थ हैं आप। का सुस्त है, जिंदगी हमारी नरक पड़ी है। कोई बात नहीं, मरे जा रहे, तुम करे स्वस्थ है। हम उसका वध कर देंगे। कब? अभी तो नहीं, अभी शाम का समय है, और शाम के समय किसी पे अत्याचार करना ये धर्म के विपरीत है। यदि शाम के वक्त दुश्मन भी दरवाजे आ जाए तो उसको भी स्थान देना ये मानवता है, ये हमारे कुल की और हमारे धर्म की परंपरा है। माली अरे है संध्या को समय, दुख मते दीजे रे काहू को, हे संध्या को समय, दुख मते दियो काहू को। मेरी माता बहन भाई बंधु ध्यान रखना, बेरी आवे द्वार बैठना दियो बाहू को, भैया बेरी आवे। समझा के कहने लगे हैं हरिश्चंद्र, मैं एक दानवीर राजा हूँ। हमारे क्षत्रिय वंश में किसी निर्धन गरीब असहाय को कभी सताया नहीं गया। हमने अपनी आन बान जान पे खेल के गरीबों की रक्षा की है, पशुओं की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है। माली के माली लौट जाओ घर को, सुबह होते ही हम देखेंगे
और मन में धीरज